मैच खेलेगा? तेरी औकात है? ये स्टेडियम है, मोहल्ला नहीं। कर दिया तो 15 करोड़ तेरे, नहीं किया तो वही वापस सब्जी ठेल। इम्पॉसिबल। अब नहीं हो सकता। हो नहीं सकता। 4 गेंद में 20 खत्म, बस औपचारिकता है। स्टेडियम में सन्नाटा था। लड़का क्रीज पर खड़ा था। भीड़ की आवाज धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, नहीं किया तो वापस वहीं जहां से आया है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक पुरानी याद थी। 3 साल पहले सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह हटा नहीं था। गली में सिर्फ एक ठेले की चरमराहट सुनाई दे रही थी। वो उसके पिता थे, रामकिशन। पसीने से भीगा बनियान, ठेले पर टमाटर, आलू, भिंडी, हर रोज की वही दौड़। आज भाव गिरा तो घाटा पक्का। वो खुद से बड़बड़ा रहे थे। घर के अंदर उसकी मां सीमा दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने जाने की तैयारी कर रही थी। हाथों में साबुन के जले निशान, चेहरे पर थकान, और कोने में बैठा था उनका बेटा आरव। घर छोटा था, कच्ची दीवारें, छत पर टीन, गर्मी में तंदूर, बरसात में ढोल। लेकिन उस घर में एक चीज बड़ी थी, उम्मीद। रामकिशन की उम्मीद। वो रोज राकेश को देखते और कहते, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए ठेला चला रहा हूं, तू पढ़ ले, मेरी तरह मत बन। राकेश चुप रहता, सिर हिलाता, स्कूल की किताब बैग में रखता और निकल जाता। लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था, कम से कम सीधे नहीं। रास्ते में एक खाली मैदान था, सूखी घास, टूटी बाउंड्री, ईंटों से बने स्टंप। वहीं असली दुनिया थी उसकी, वहीं उसका सच था। किसी के पास ब्रांडेड बैट नहीं था, किसी के पास जूते नहीं, लेकिन जब गेंद हवा में उठती, राकेश की आंखें चमक उठती। वो भूख भूल जाता, प्यास भूल जाता, समय भूल जाता। क्रिकेट उसके लिए खेल नहीं था, सांस था। एक दिन रामकिशन ने उसे पकड़ लिया, स्कूल टाइम में, मैदान में, पसीने से लथपथ, हंसते हुए, गेंद मारते हुए। सब दोस्त चुप हो गए। राकेश ने मुड़कर देखा, पिता सामने खड़े थे, आंखों में आग। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक लाइन, धीमी लेकिन भारी, मैंने तुझे बोझ समझकर नहीं पाना था। राकेश के हाथ से बैट छूट गया। दोस्तों की निगाहें झुक गईं। रामकिशन आगे बढ़े, तेरे बाप की औकात ठेला है, तू भी वही करेगा? राकेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। घर लौटते समय पूरे रास्ते पिता चुप रहे। घर पहुंचकर उन्होंने मां से कहा, तुम्हारे लाड ने बिगाड़ दिया इसे। मां ने धीरे से जवाब दिया, बच्चा है, खेलने दो। रामकिशन भड़क उठे, खेल से पेट नहीं भरता। उस रात राकेश छत पर लेटा था। टीन गर्म थी, आसमान में तारे कम थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही थी, स्टेडियम, लाइट्स, भीड़ और वो बैट हाथ में। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में गलत हूं? अगले दिन वो फिर मैदान गया, लेकिन इस बार और ज्यादा गुस्से के साथ। हर शॉट में एक जवाब था, हर रन में एक चीख। दिन बीतते गए, स्कूल की शिकायतें आने लगीं। आपका बेटा क्लास बंक करता है। रामकिशन टूटने लगे। एक शाम उन्होंने राकेश को बैठाया। पहली बार गुस्सा नहीं, बस थकान। बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। यह लाइन राकेश के दिल में धस गई। गरीब, गलती की गुंजाइश नहीं, मतलब सपना भी नहीं। लेकिन उसी हफ्ते शहर में पोस्टर लगा, इंटर स्टेट क्रिकेट ट्रायल। एंट्री फीस मामूली थी, लेकिन उनके लिए बड़ी। राकेश ने पोस्टर को ऐसे देखा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। दिल तेज धड़कने लगा, यही मौका है। लेकिन पैसे? घर में तो दाल उधार आती थी। वो चुप रहा, किसी को नहीं बताया। रात को उसने मां को देखा, थकी हुई, हाथों में दरारें। वो सोच रहा था, अगर मैं जीत गया तो? लेकिन फिर पिता की आवाज गूंजी,
औकात, वो शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो ट्रायल देगा, चाहे जो हो, किसी को बताए बिना। वो मैदान में और मेहनत करने लगा। सुबह 5 बजे, शाम 8 बजे तक। हाथ छिल गए, पैरों में छाले, लेकिन आंखों में एक अजीब जिद आ गई थी। अब वो खेल नहीं रहा था, अब वो लड़ रहा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, गेंद उसके बैट से ऐसी निकली कि सीधी टूटी दीवार पार कर गई। सभी दोस्त चौंक गए। एक बूढ़ा आदमी जो रोज पास से गुजरता था रुक गया। उसने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, लड़के में आग है। राकेश ने पहली बार सुना किसी ने उसके खेल की तारीफ की थी। उसी रात उसने ट्रायल फॉर्म भर दिया, बिना पिता को बताए। साइन करने की जगह उसने खुद साइन कर दिया, कांपते हाथों से। लेकिन उसे पता नहीं था, उसका नाम उस लिस्ट में आने वाला था जहां से उसकी जिंदगी या तो बनेगी या हमेशा के लिए टूट जाएगी। कुछ सपने भूख से बड़े होते हैं और कुछ भूख सपनों से भी बड़ी। सुबह के 6 बजे राकेश चुपचाप घर से निकला। मां रसोई में थी, पिता ठेले की रस्सी बांध रहे थे। किसी को नहीं पता था आज वो स्कूल नहीं, शहर जा रहा है। जेब में बस 480 रुपए, हाथ में एक पुराना बैट, दिल में धड़कन तेज। बस भीड़ से भरी थी। सूट पहने लड़के, ब्रांडेड किट बैग, स्पोर्ट्स शूज। राकेश ने अपने चप्पल नीचे छुपा लिए। पास बैठे लड़के ने पूछा, कहां खेलते हो? राकेश ने धीरे कहा, गली में। लड़का मुस्कुराया, आज असली गेंद देखना। बस के हर झटके के साथ उसका आत्मविश्वास हिल रहा था, लेकिन वो उतरा नहीं। स्टेडियम बड़ा था, बहुत बड़ा। गेट पर लिखा था, भीड़, कैमरे, रजिस्ट्रेशन डेस्क। राकेश लाइन में लगा। उसके आगे खड़ा लड़का फोन पर बोला, डैड, कोच से बात हो गई है, सिलेक्शन पक्का है। राकेश ने सिर झुका लिया। जब उसका नंबर आया, काउंटर वाले ने पूछा, एकेडमी, कोच, पिछला रिकॉर्ड? राकेश चुप, बस एक शब्द, नहीं। काउंटर वाला बिना देखे बोला, अगला। राकेश ने हिम्मत की, सर फॉर्म। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फॉर्म दिया, बिना उम्मीद के। नेट्स में उसका नंबर आखिरी था। सभी पहले खेल रहे थे, तेज शॉट्स। कोच नोट बना रहे थे। राकेश का नाम पुकारा गया। कुछ लोगों ने पूछा, यह कौन है? वो क्रीज पर आया। पहली गेंद, तेज बाउंसर। उसने लेट शॉट खेला, एज। गेंद पीछे गिरी, हंसी। दूसरी गेंद, यॉर्कर, मिस। तीसरी, डॉट। पीछे से आवाज, गली क्रिकेटर। उसके कान लाल हो गए, दिल तेज, हाथ कांपे। कोच ने सिर हिलाया, नेक्स्ट। राकेश बाहर आ गया। बस 3 गेंद, बस 3, सब खत्म। वो बैग उठाकर बाहर जा रहा था, दिल भारी। तभी अचानक अफरा तफरी मची। एक खिलाड़ी गिर पड़ा। लोग दौड़े। किसी ने कहा, डेंगू, प्लेटलेट्स कम है, खेल नहीं पाएगा। कोच माथा पकड़कर बैठ गया, हमारे पास ओपनर नहीं है। टीम मैनेजर चिल्लाया, स्टैंड बाय। किसी ने कहा, वो तो आया ही नहीं। सन्नाटा। फिर किसी ने याद दिलाया, वो आखिरी लड़का। कोच झिझका, वो तो नेट में टिक भी नहीं पाया। मैनेजर बोला, ऑप्शन। कुछ सेकंड चुप्पी। कोच ने गहरी सांस ली, बुला उसे। राकेश गेट तक पहुंच चुका था। पीछे से आवाज आई, ओए रुको। वो मुड़ा, फिर से आओ। उसने सोचा मजाक है, लेकिन नहीं। उसे पैड दिए गए, टीम की जर्सी। पहली बार। जर्सी उसके कंधे पर ढीली थी, लेकिन जिम्मेदारी भारी। कोच पास आया, धीमे बोला, यह मौका है, लेकिन अगर डूबे तो खुद ही निकलना। यह भरोसा नहीं था, यह चेतावनी थी। ट्रायल मैच शुरू हुआ। पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए। डगआउट में फुसफुसाहट। इमरजेंसी चॉइस है। राकेश पैड बांध रहा था, हाथ कांप रहे थे। मां की आवाज याद आई, कुछ तो अच्छा ही कर रहा होगा।
पिता की आवाज। गरीबों के अगर नहीं होते। उसका नाम पुकारा गया। नेक्स्ट बैटर। भीड़ शोर कर रही थी। वो क्रीज पर आया। पहली गेंद तेज, उसने छोड़ दी। दूसरी फुल लेंथ, उसने ड्राइव मारा। गेंद सीधा कवर के पार। 4 रन। सन्नाटा। कोच सीधा बैठ गया। तीसरी गेंद बाउंसर, इस बार झुका नहीं। पुल शॉट, गेंद हवा में। कुछ सेकंड, फील्डर नीचे, लेकिन गेंद सीमा पार। छक्का। अब शोर, अब नाम पूछा जा रहा था। ये कौन है? हर गेंद पर रन, सिंगल, डबल, फिर एक और चौका। स्कोर बोर्ड चमक रहा था। राकेश 52 पर पहुंच गया। कोच अब नोट नहीं देख रहा था। मैनेजर फुसफुसाया, गलती तो नहीं कर रहे? कोच बोला, शायद नहीं। अचानक रन रेट बढ़ गया। 5 गेंद 12 रन चाहिए। राकेश स्ट्राइक पर। पहली गेंद डॉट, डगआउट में तनाव। दूसरी 2 रन। तीसरी 4। अब 6 रन। 2 गेंद। कोच खड़ा, मैनेजर चुप। चौथी गेंद एज, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, गिर गई। 4 रन। अब 2 रन। 1 गेंद। पूरा मैदान खड़ा। आखिरी गेंद फुल टॉस। राकेश ने जोर से मारा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, सीधा छक्का। मैच खत्म। सन्नाटा, फिर तालियां, फिर शोर। किसी ने कहा, यह तो नेचुरल टैलेंट है। कोच आगे बढ़ा। उसने पहली बार हाथ बढ़ाया। कोच ने धीमे कहा, आज किस्मत नहीं खेली, तू खेला है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। चयन सूची अभी बाकी थी, और वहां राजनीति ज्यादा थी, टैलेंट से भी ज्यादा। कभी कभी मौका दरवाजा नहीं खटखटाता, वो बस धक्का देकर अंदर घुस जाता है। नाम मिला, जगह नहीं। रणजी सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी थी। भीड़ बोर्ड के बाहर जमा थी। नाम नीचे से पढ़े जा रहे थे। शर्मा, मल्होत्रा, राठी। राकेश का दिल हर नाम के साथ गिर रहा था। फिर राकेश रामकिशन। 1 सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। उसका नाम सच में था। घर पर रामकिशन ठेला समेट रहे थे। मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता आया, काका, टीवी में नाम आया है राकेश का। रामकिशन हंसे, मजाक मत कर। लेकिन जब मोबाइल स्क्रीन पर नाम देखा, उनके हाथ कांप गए। पहली बार उन्हें अपने बेटे पर शक नहीं, यकीन हुआ। लेकिन वो बोले सिर्फ इतना, अभी बहुत दूर है। पहला रणजी मैच, बड़ा मैदान। लेकिन अब राकेश अकेला नहीं था। टीम थी, जर्सी थी, नाम पीछे लिखा था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में कोई उससे बात नहीं कर रहा था। एक खिलाड़ी फुसफुसाया, गली वाला है ना? दूसरा बोला, 1 मैच खेला होगा बस। राकेश ने सुन लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे नंबर 7 पर बल्लेबाजी मिली। टॉप ऑर्डर सेट था। उसे सिर्फ 18 गेंद मिली। उसने 34 रन बना दिए, तेज, साफ, आत्मविश्वास से। कोच ने पहली बार तालियां बजाई, लेकिन सीनियर खिलाड़ी चुप रहे। दूसरे मैच में वो 62 रन बनाकर आउट हुआ। अब नाम अखबार में आया, नया उभरता सितारा। लेकिन ड्रेसिंग रूम में अब भी दूरी थी। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क से नहीं आया था। वो किसी बड़े एकेडमी का नहीं था। वो किसी मंत्री का बेटा नहीं था। वो बस खेलता था। 3 महीने बाद फोन आया, आपको नेशनल कैंप के लिए चुना गया है। राकेश की सांस रुक गई। मां रो पड़ी। रामकिशन चुप रहे। कुछ सेकंड बाद बोले, जाके देख ले दुनिया कैसी होती है। यहां सब कुछ अलग था। जिम, फिजियो, डाइट प्लान, मीडिया और खिलाड़ी जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। राकेश को एक कोने की सीट मिली। लंच टाइम, सब अपने ग्रुप में, वो अकेला। तभी पीछे से आवाज, भाई कौन सी एकेडमी? कोई नहीं। वो ओ शब्द तलवार जैसा लगा। टीम का सुपरस्टार विवान मेहरा। हर मैच में रन, हर विज्ञापन में चेहरा। सब उसी के आसपास घूमते, कोच भी। राकेश को सिर्फ नेट में टाइम मिलता, मैच में नहीं। पहली सीरीज में वो 15 खिलाड़ियों में था, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं, बेंच। दूसरा मैच बेंच, तीसरा मैच बेंच। टीवी पर कमेंट्री, युवा प्रतिभा राकेश अभी मौका तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया,
गांव का लड़का टीम में क्यों? पीआर सिलेक्शन। उसने फोन बंद कर दिया। एक रात होटल के कमरे में वो अकेला बैठा था, बैट सामने रखा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में लायक हूं? उसे पिता की आवाज याद आई, गरीबों के अगर नहीं होते। दिल बैठ गया। अगली सुबह प्रैक्टिस में विवान ने उसे कहा, रिलैक्स, यहां सरवाइव करना आसान नहीं। टोन में सलाह नहीं थी, ऊंचाई थी। राकेश ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन अंदर आग जल गई। एक वार्म अप मैच में अचानक उसे मौका मिला। विवान को हल्का बुखार था। राकेश ओपन करने उतरा। पहली गेंद डिफेंस, दूसरी ड्राइव, चौका, फिर एक और, फिर पुल। 50 रन 29 गेंद में। स्टेडियम छोटा था, लेकिन आवाज बड़ी। कोच ने नोट किया, मैनेजर ने भी। लेकिन जब मेन सीरीज शुरू हुई, विवान वापस था और राकेश फिर बेंच। तीसरी इंटरनेशनल सीरीज। विवान शतक मार रहा था, टीम जीत रही थी, बाकी खिलाड़ी एवरेज। राकेश फिर भी बाहर। एक पत्रकार ने पूछा, राकेश को मौका क्यों नहीं? कोच ने कहा, अभी सही समय नहीं। सही समय कब? प्रैक्टिस सेशन में विवान का टखना मुड़ा। सब दौड़े। फिजियो आया। डायग्नोसिस लिगामेंट स्ट्रेन, कम से कम 2 हफ्ते बाहर। टीम चुप। मैनेजर घबराया, कोच सोच में। अब प्लेइंग 11 में जगह खाली थी, लेकिन नाम तय नहीं। मीटिंग शुरू हुई। एक सीनियर बोला, अनुभव चाहिए। दूसरा, रिस्क मत लो। कोच चुप। फिर उसने धीरे कहा, रिस्क नहीं, मौका है। कमरे में सन्नाटा। सूची बन रही थी। राकेश का नाम आखिरी में जोड़ा गया, वो भी बहस के बाद। किसी का मन नहीं था, बस कोच की जिद थी। रात में राकेश को मैसेज आया, कल आप प्लेइंग 11 में है। उसने स्क्रीन को कुछ सेकंड देखा, फिर धीरे से बैठ गया। दिल धड़क रहा था। यह वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। स्कोर बोर्ड चमका। 20 रन 4 गेंद। स्टेडियम में खामोशी। गेंदबाज दुनिया के सबसे तेज बॉलर्स में से एक। पहली गेंद यॉर्कर, एज। गेंद पैड से टकराकर दूर गई। डॉट बॉल। भीड़ शोर में बदल गई। ड्रेसिंग रूम में कोई सिर पकड़कर बैठ गया। रामकिशन ने टीवी की आवाज कम कर दी। कभी कभी टीम में जगह मिल जाती है, लेकिन भरोसा नहीं। अब 20 रन 3 गेंद। गेंदबाज दौड़ा, इस बार फुल लेंथ। राकेश ने पूरा बैट घुमाया। गेंद हवा में उठी, लॉन्ग ऑन की तरफ। सबकी सांस अटकी। फील्डर नीचे, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार। छक्का। भीड़ खड़ी। कोच ने पहली बार मुट्ठी भींची। अब 14 रन 2 गेंद। दबाव दुगना। गेंद बाउंसर। राकेश झुका नहीं। पुल शॉट। गेंद डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर दौड़ा। गेंद हाथ से टकराई, लेकिन रुक नहीं पाई। 4 रन। अब 10 रन 1 गेंद। पूरा स्टेडियम खड़ा। कमेंटेटर चीखा, यह असंभव है। गेंदबाज पसीना पहुंचता है। फील्ड पूरी तरह पीछे। राकेश ने आंखें बंद की। उसे याद आया पिता की आवाज, गरीबों के अगर नहीं होते। मां का हाथ। गली का मैदान। उसने आंखें खोली। फुल टॉस। राकेश ने पूरी ताकत लगा दी। गेंद हवा में उठी, सीधी, बिल्कुल सीधी, स्टैंड्स की तरफ। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सांसें थम गईं। गेंद बाउंड्री के पार गई। छक्का। लेकिन स्कोर बोर्ड नहीं बदला। खिलाड़ी झुके हुए। डगआउट में कोई ताली नहीं। कमेंट्री बॉक्स में खामोशी, क्योंकि सबको याद था आखिरी गेंद थी और 10 रन चाहिए थे। छक्का काफी नहीं था। मैच हार चुके थे। पूरा स्टेडियम धीरे धीरे बैठने लगा। आवाजें बुझ गईं, जैसे किसी ने शोर का स्विच ऑफ कर दिया हो। राकेश वहीं खड़ा था, बैट नीचे, चेहरे पर कोई भाव नहीं। तभी अंपायर ने अपनी टोपी सीधी की, धीरे से हाथ उठाया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर उसकी आवाज गूंजी, नो बॉल। पहले कुछ लोग समझे नहीं, फिर स्क्रीन पर रिप्ले चमका। बॉलर का पैर लाइन के आगे। अगले ही पल स्टेडियम फट पड़ा। चीखें, ड्रम, झंडे। डगआउट से खिलाड़ी दौड़ पड़े। स्कोरबोर्ड बदला। अब चाहिए थे 4 रन 1 गेंद। फ्री हिट, जो कुछ सेकंड पहले खत्म लग रहा था, वो अचानक जिंदा हो गया था। अब चाहिए 4 रन 1 गेंद। फ्री हिट। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रामकिशन खड़े हो गए। मां रो रही थी। कोच सांस रोककर खड़ा।
गेंदबाज आखिरी बार दौड़ा। धीमी गेंद। राकेश ने इंतजार किया, फिर पूरा टाइमिंग। गेंद हवा में, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर। छक्का। मैच खत्म। भारत फाइनल में। राकेश वहीं घुटनों के बल बैठ गया, आंखों में आंसू। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही थी। ड्रेसिंग रूम से सब दौड़ते आए। जिसने कहा था गली क्रिकेटर, वही सबसे पहले गले लगा। टीवी के सामने रामकिशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बेटे के अगर सच हो गए। आज भीड़ चुप थी और इतिहास बोल रहा था। फाइनल जीतने के 2 दिन बाद राकेश सीधे गांव लौटा। न कैमरे न मीडिया, बस घर। बस जैसे ही कच्चे रास्ते पर मुड़ी, पूरा गांव बाहर था। ढोल, तालियां, आंखों में गर्व। लेकिन राकेश की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रामकिशन। वो दूर खड़े थे, आंखें भीगी, चेहरा सख्त लेकिन टूटा हुआ। राकेश उनके सामने आकर रुका। कुछ पल दोनों चुप। फिर पिता की आवाज कांपी, मैंने तुझे रोका था क्योंकि मैं डरता था। राकेश की आंखें भर आई। आप गलत नहीं थे बाबू, बस मैं रुकना नहीं चाहता था। अगले ही पल दोनों गले लग गए। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन उस गले मिलने में सारी शिकायतें खत्म हो गईं। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने राकेश के माथे को चूमा, धीरे से कहा, जिसे दुनिया औकात कहती थी, वो मेरा बेटा निकला। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। पीछे गांव, सामने पिता का कंधा और मां की आवाज गूंजती है, गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं, सपनों से हार मान लेना गुनाह है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता केवल संयोग मानी जाएगी।